Good morning, students. You are most welcome in DAV Public School online class. Today, we will discuss with worksheet of class nursery, subject maths. Worksheet number is A3. Question number 1. काउंटिंग 1 to 10। इसमें नीचे जो बॉक्स आपको दिया गया है उसमें आपको काउंटिंग लिखनी है 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक आप काउंटिंग लिखने से पहले आपको उसे कैसे लर्न करना है हम आपको वो बताएंगे आज। सबसे पहले आप 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग ओरल लर्न करें। जब आपको 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग ओरल में लर्न हो जाएंगी उसके बाद आप उसे अपनी नोटबुक में लिखकर उसकी प्रैक्टिस करें। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग जब आप अपनी नोटबुक में लिखना सीख जाएंगे उसे अच्छे से पहचान लेंगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। उसके बाद आप उसे अपनी वर्कशीट में फिल करें। अच्छे से नोटबुक में प्रैक्टिस होने के बाद ही आपको अपनी वर्कशीट में उसे फिल करना है। वर्कशीट में उसे फिल करते समय काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक जब आप अपनी वर्कशीट में फिल करेंगे आपको 1 लिखते समय आपको 1 बोलना है, 2 लिखते वक्त आपको 2 बोलना है, 3 लिखते समय आपको 3 बोलना है। इसी तरीके से आपको 1 से लेकर 10 तक जो भी नंबर आप लिखेंगे उसे आपको बोल बोल कर लिखना है। वर्कशीट में फिल करने से पहले उसी की प्रैक्टिस आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में करनी है। और जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आप वर्कशीट में अपनी उसे फिल करेंगे तब आपको कम से कम 2 मिनट की वीडियो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लर्न शेप्स नेम। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शेप्स नेम दिए गए हैं, शेप्स दी गई हैं, उनके नेम दिए गए हैं। आपको शेप देखकर उसका नेम बोलना है। जैसे नीचे आपको अपनी फर्स्ट शेप दी गई है सर्कल, तो जब आप सर्कल देखेंगे तो आपको सर्कल बोलना है। स्क्वायर देखेंगे तो आपको स्क्वायर बोलना है। कोन देखेंगे तो आपको कोन बोलना है। इसी तरीके से आप स्टार देखेंगे तो आपको स्टार बोलना है। ओवल देखेंगे तो आपको ओवल बोलना है। शेप्स नेम याद करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आपको फिंगर रखकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। यदि आप सर्कल पर फिंगर रखेंगे तब आप सर्कल बोलेंगे तो आपको अच्छे से वो लर्न हो जाएगी। ऐसे ही जिस भी पिक्चर पर आप शेप पर आप फिंगर रखेंगे उसका नेम तब बोलना है। इस तरीके से आपको सभी शेप्स अच्छे से लर्न हो जाएंगी विद पिक्चर्स। के बाद क्वेश्चन नंबर 3, लर्न पोएम्स। आपको पोएम लर्न करनी है। नीचे आपकी 2 पोएम दी गई हैं। नंबर 1, 1 2 बकल माय शू। आपको आपकी फर्स्ट पोएम लर्न करनी है 1 2 बकल माय शू। 3 4 शट द डोर। 5 6 pick up sticks। 7 8 lay them straight। 9 10 a big fat hen। इस तरीके से आपको 1 1 करके लाइन याद करनी है। सबसे पहले आप 1 लाइन याद करेंगे, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपको सेकंड लाइन याद करनी है। जब आपको फर्स्ट लाइन याद हो जाएगी उसके बाद ही आप सेकंड लाइन याद करें। एक साथ आप लर्न नहीं कर पाएंगे। हो सके तो आप इस पोएम को विद एक्शन लर्न करने की प्रैक्टिस करें। विद एक्शन पोएम लर्न करने से आपको जल्दी पोएम लर्न हो जाती है और आप उसे काफ़ी
समय तक उसे लर्न रख पाते हैं। इसके बाद सेकंड पोएम आपकी दी गई है 10 लिटिल इंडियन बॉयज़। इसमें आपको काउंटिंग भी दी गई है एक तरीके से 1 2 3 4। पोएम के अंदर आपको काउंटिंग दी गई है। जब आपको वो काउंटिंग याद होगी तो आप पोएम भी जल्दी याद कर पाएंगे। आपकी फर्स्ट पोएम में भी काउंटिंग दी गई थी और आपकी सेकंड पोएम में भी काउंटिंग दी गई है। 10 लिटिल इंडियन बॉयज़, 1 लिटिल, 2 लिटिल, 3 लिटिल इंडियंस, 4 लिटिल, 5 लिटिल, 6 लिटिल इंडियंस, 7 लिटिल, 8 लिटिल, 9 लिटिल इंडियंस, 10 लिटिल इंडियन बॉयज़। इस तरीके से आपको अपनी दोनों पोएम्स लर्न करनी है। एक एक करके आप लर्न करें। जब आपको एक पोएम लर्न हो जाए तब आप उसकी कम से कम 2 मिनट की वीडियो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आपको आपकी सेकंड पोएम लर्न हो जाए आप उसकी भी कम से कम 2 मिनट की वीडियो बनाकर स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। पोएम को विद एक्शन लर्न करने की प्रैक्टिस करें। यदि आपको वर्कशीट में किसी तरह का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप स्कूल में आकर पूछ सकते हैं। स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।